श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की जो शिव महापुराण कथा थी उसमें एक बुधवार के दिन करने वाला बहुत ही प्यारा 3 तुलसी के पत्ते का बहुत ही विशेष उपाय बताया है, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। एकदम नया उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथों में पैसा ना टिक रहा हो, जब रुपए पैसे कहीं से भी प्राप्त ना हो पा रहे हो, जीवन के चारों तरफ से सिर्फ व सिर्फ परेशानियां ही नजर आ रही हूँ, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तो 14 मई 2025 बुधवार के दिन कर लेना 3 तुलसी के पत्ते वाला ये उपाय। होगी आपकी हर मनोकामना पूरी, सभी दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी, धन इतना ज़्यादा आएगा कि आप उसको संभाल नहीं सकेंगे। माता लक्ष्मी और महादेव की कृपा आपके ऊपर इतनी ज़्यादा बरसेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 मई 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की द्वितीय तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और ज्येष्ठ महीने की पहली द्वितीय तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी आपको मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की द्वितीय तिथिया पर बुधवार पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 तुलसी के पत्ते वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी ज्येष्ठ महीने की द्वितीय तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये वाला उपाय करना चाहिए। ये उपाय सभी कार्यों को करने में आपका बहुत ज़्यादा सफल साथ देगा। आपने अगर इस उपाय को सही मुहूर्त पर सही क्रिया के अनुसार 3 तुलसी के पत्ते से कर लिया, तो जो प्राचीन काल का समय है ना, समय का महा उपाय है ये प्राचीन काल का, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, आपको उससे मुक्ति ज़रूर से मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप इस उपाय को करके जाइएगा। आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है तो आप इस उपाय को करिएगा। किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप इस उपाय को करिएगा। जीवन में धन आना तो शुरू होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते भी खुलेंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, बुधवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। ये उपाय एकदम नया है। भले ही आपने पूरे साल उपाय किए हों, पर अगर आपने ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली द्वितीय तिथि पर इस उपाय को कर लिया तो बिल्कुल सोने पर सुहागा वाला काम होगा। आपको क्या है, आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते इस उपाय से कौन सा फल मिलेगा। इसीलिए आप लोग इस तुलसी वाले उपाय को एक बार ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के हाथ से ये जो मौका है वो बिल्कुल भी इधर उधर ना जाए, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी हाल की कथा में ही कहा है, तो इसलिए अब इस उपाय को हम शुरू करते हैं। उपाय के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे आपको करना है, सारी बातें हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिएगा, उपाय करने के लिए आपको उपाय को कहां पर करना है, किस समय करना है, किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव की कृपा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वाले उपाय को ज़रूर से कर लेना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच से देखा, काट काट कर देखा, तो आपके जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि आप वीडियो पूरा सुन ही नहीं पाएंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए आप देखिएगा, तब आपको पूरा उपाय समझ में आ जाएगा। देखिएगा, तिथि पड़ रही है बुधवार, बुधवार की द्वितीय तिथि है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको इस उपाय को प्रदोष काल में करना है। कैसे करना है, सबसे ज़्यादा आसान उपाय है। तो चलिए अब हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य रहता है, सभी के घर में होगा। हमें तुलसी जी के पौधे में सबसे पहले
तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं, लेकिन अगर बुधवार का दिन है तो आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। और इन 3 तुलसी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिला करके उसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद अब इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है, जो कि आपको मिट्टी का भी ले सकते हो, आटे का भी ले सकते हो। इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल लेना है। आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास में है 3 तुलसी के पत्ते, तो पहला जो तुलसी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी 1 बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल का हो या फिर भगवान कृष्ण का हो आपके मंदिर में, या फिर प्रतिमा हो उनकी, भगवान श्री राम की प्रतिमा हो, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिएगा, आपके पास में जो 2 तुलसी के पत्ते बचे हैं और आपके पास जो 1 दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है कहाँ पर? अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। सबसे पहले तो आपके पास में 2 तुलसी के पत्ते हैं, उन पर भी आपको हल्दी की 1-1 बिंदी लगा लेनी है। और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर ही अर्पित कर देना है। और इस प्रकार से ये दोनों ही पत्ते तुलसी जी के पौधे के पास में आपको अर्पित करने हैं। उसके बाद में अंत में जो आपके पास में एक लंबी बाती का दीपक बचा है, इसे आपको क्या करना है? इसे आपको प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का ये उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा ही खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है। और यदि आपके घर में जो भी ग्रह कलेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय आप करना। और करने के बाद अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या बहुत ज़्यादा है, लगातार जीवन में धन की समस्या बनी ही रहती है, 1 रुपये प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको करना क्या है? आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही है, अच्छे से अच्छा चला नहीं पा रहे हैं, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है ना, उसे लेना है। उसे लेने के बाद आपको क्या करना, पुरानी तुलसी जी की सूखी लकड़ी ले लीजिए। उसे लेने के बाद यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी नहीं है, तब आपको क्या करना है, तो आपको जो भी आपके पास हरी वाली तुलसी हो तो उनकी लकड़ी तोड़कर भी ले सकते हो। ध्यान रखना, सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है वो तोड़कर रख लेनी है, इसके बाद में नहीं तोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक मिट्टी के दीपक की। दीपक लेना है, दीपक चाहे आटे का हो या मिट्टी का हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना है, दीपक को सर्वोत्तम माना जाता है वो है आटे का। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसमें अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है, उसमें एक रुई लगा करके आगे, तब आपको लपेट करके रुई, तब आपको इसे रख देना है दीपक में। दीपक में अच्छे से घी भर दीजिए। गुरुजी ने बताया कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है, वो मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि इसमें रुई लगा देनी है। रुई लगाने से ये एकदम जल्दी से नहीं जलेगी। जब आप लकड़ी पर घी लगा रहे हैं तो आपको पूरा घी के अंदर उसको डुबो देना है। रुई में जो बाती लपेटी हुई है उसको अच्छे से डुबो देना। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना है। तो आपको करना क्या है, भगवान कृष्ण के सामने भी कर सकते हो या फिर लड्डू गोपाल के सामने, कोई सा भी भगवान विष्णु का अवतार हो उसके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को
माता तुलसी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बारी करने का मौका मिल रहा है, तो आप इस उपाय को ज़रूर से करके देखिएगा। आपकी सभी इच्छाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि के समय सोने से पहले करना है आपको। यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिएगा, आज के इस वीडियो में हमने 2 उपायों की बात की। दोनों ही उपाय बहुत ही प्यारे थे। अगर आपको उपाय दोनों में से जो भी उपाय पसंद आ रहा हो वो उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपको उपाय पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक शेयर, कम से कम एक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपको चैनल पर सुबह के 11 बजे और शाम को 5 बजे पर डे आपको वीडियो मिलेगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। हम यहाँ पर आपके लिए पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर बहुत ही प्यारे प्यारे से उपाय लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप उपाय सुनते हैं, आपको उपाय पसंद आते हैं, तो आप ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मिलते हैं आपको